सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम काव्यखंड से पाठ 5 जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसमें 2 कविताएं हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। उत्साह कविता और अट नहीं रही है। अटना होता समाना, अर्थात जो वसंत की मादकता होती है या महक होती है वो समा नहीं पा रही, इतनी अधिक है, उसके बारे में बताया। देखिए, सार पढ़ रहा हूँ मैं दोनों कविताओं का, ध्यान से सुनेंगे। कवि निराला जी द्वारा रचित उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान किया है किसका? बादल का। इसमें बादल को संबोधित किया गया है। बादल जहाँ एक और प्यास से मानव की प्यास बुझाता है, वहीं दूसरी ओर नई चेतना और नव निर्माण के लिए विध्वंस होता विनाश एवं क्रांति लाना चाहता है। कवि बादल से प्रार्थना करता है कि वह अपने भयंकर रूप से सारे आकाश को घेर ले, धरती पर जल बरसा कर इस धरा की प्यास बुझाए। धरा धरती के लिए यह है। साथ ही समाज में नव क्रांति का आह्वान करे। नव क्रांति, नई क्रांति का आह्वान करें। संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाए, अर्थात संसार को जो है कष्ट हैं या दुख तकलीफ उनसे मुक्ति दिलाने का आह्वान करता है। कवि अट नहीं रही है कविता के माध्यम से फागुन मास की, फागुन जो फरवरी मार्च अप्रैल में या वसंत का समय होता है, होली के आसपास फागुन होता है। फागुन मास की मादकता को प्रकट करता है। मादकता होता है महकता या सुगंध। वैसे मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके लिए भी प्रयोग होता है, अकेला मादक। फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह वातावरण में समा नहीं पा रही है, अर्थात प्रकृति में पेड़ पौधों पर अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं, उनकी सुगंध समा नहीं पाती है इधर उधर। सुगंधित हवा बह रही है, आकाश में पंछी उड़ान भर रहे हैं, पेड़ों की डालियां फूल और पत्तों से लदी हुई हैं। प्रकृति के हर कोने में सुंदरता ही समाहित दिखाई देती है या दिखाई दे रही है, सुंदरता के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, पहले हम उत्साह कविता की व्याख्या करेंगे। कवि निराला जी कहते हैं, बादल गरजो। बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, जो गहरा गगन है इसको घेर लो। धाराधर हो, धाराधर यहाँ बादल के लिए आया है कि हे बादल, जो गगन है, आकाश है, इसको घेर लो या इसके ऊपर छा जाओ। कहने का मतलब ललित ललित काले घुंघराले। ललित का अर्थ होता है सुंदर। कैसा है बादल? सुंदर। काले घुंघराले, जो घुंघराले बाल देखे होंगे। जो बादल होते हैं वो भी वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ काले बादलों के लिए काले घुंघराले कह रहा है। जैसे घुंघराले बाल होते हैं ऐसे क्या हैं बादल हैं काले घुंघराले। मानसून के बादल देखे होंगे आपने, बिल्कुल काले होते हैं, वो घुंघराले होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले? बाल बच्चों की कल्पना के समान हो या बच्चों की कल्पना को पूरा करने वाला कौन है? बादल है। विद्युत छवि उर में, विद्युत होता बिजली, छवि सुंदरता, उर में हृदय में। विद्युत छवि है, छवि चमक या सुंदरता के लिए ही होता है। कवि नवजीवन वाले और नया जीवन देने वाला है कौन? बादल, क्योंकि प्रकृति में जो भी नया जीवन है बारिश होने के बाद या बादल के बाद ही नया जीवन मिलता है प्रकृति को। बीज या और कुछ है, नया अंकुर का फुटाव होता है उनमें, बीजों में। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र है जो कठोरता उसको छिपा, और नई कविता का, नूतन कविता का, नई कविता, नूतन का अर्थ होता नई कविता। फिर भर दो बादल गरजो,
फिर क्या करो, भर दो बादल गरजो। नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात नई कविता की रचना कर दो, हे बादल गरजो। विकल विकल, विकल होता है परेशान या दुखी। उन्मन थे उन्मन, उन्मन उदास, उन्मन दूसरे मन या बहुत सारे मन। अन्य मन के लिए आ गया, यमक अलंकार हो जाएगा इसमें। उदास, उन्मन थे अर्थात उदास थे सभी मन, गर्मी से परेशान थे कहने का मतलब। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वर्षा ऋतु आने से पहले, उसमें जो भी जीव जंतु या प्रकृति के पेड़ पौधे हैं वो उदास दिखाई देते हैं कहने का मतलब। नया जीवन कौन देता है उनको, बादल देता है। विषव के निदाग के सकल, निदाग ताप या गर्मी, विषव के जो सकल जन है सभी मनुष्य गर्मी से या ताप से क्या थे, परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अज्ञात दिशा से आए हैं जिन अर्थात जिसका ज्ञात ना हो, जिसके बारे में पता ना हो। अनंत के घन, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है, इतने ज़्यादा घन या बादल आ गए हैं। तब धरा, धरा कैसी है, जल रही थी। जैसा मैंने बताया अपने यहाँ उत्तर भारत में वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, धरती जल रही होती है बिल्कुल। जल से फिर शीतल कर दो, जल से क्या हो जाएगी, वो जो जल रही है धरा ग्रीष्म ऋतु से, उससे शीतल कर दो। और शीतल करना, ठंडी कर देना या उसकी गर्मी दूर करना। हे बादल गरजो। जो सेकंड या दूसरी कविता है इसमें अट नहीं रही है। जैसा कवि ने बताया, फागुन की सुंदरता या महक कितनी ज़्यादा है कि वो समा नहीं पा रही है। फागुन जैसा मैंने बताया है, होली के आसपास का जो महीना होता है उसको फागुन, अपना देसी महीनों के नामों में भी फागुन आता है। हट नहीं रही है, आभा, आभा होता है चमक या सुंदरता। फागुन की तन अर्थात इतनी ज़्यादा है वो तन के अंदर समा नहीं पा रही। तन होता है शरीर, सट नहीं रही है, सटना समाना, समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात कहीं पर भी हम सांस लें उसकी मादकता या महक है जो वसंत ऋतु में, उससे क्या है, हर घर में वो मादकता फैली हुई है या हर घर भरा हुआ है उससे। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, अर्थात उड़ने को मन करता है मनुष्य का, पर पर जैसे पंख लग गए, अर्थात मनुष्य अपने आप को इतना तरोताज़ा या हल्का महसूस करता है कि जैसे उसको पर या पंख लग गए। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कभी आँख हटाना चाहता है लेकिन हट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता इतनी अच्छी है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से जो है पेड़ पौधों की डाल है लद गई हैं, कहीं हरी हैं वो कहीं लाल। नई नई कोपलें फूटती हैं वसंत ऋतु में, तो कहीं वो हरी हो चुकी हैं और कहीं लाल हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर होता है हृदय, हृदय। हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध हल्की हल्की खुशबू, पुष्पमाल पुष्पों की माला की। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट दिया है जगह जगह, शोभा श्री अर्थात सुंदरता के दर्शन दिखाई देते हैं, अर्थात सुंदरता फैली हुई है, पट नहीं रही है, वो समा नहीं पा रही। वैसे पट वस्त्र होता है, दरवाजे के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ समा नहीं पाना होता है, अर्थात पट नहीं, समा नहीं पा रही। तो इस प्रकार से हमने ये दो कविताओं की व्याख्या की है। इसको आप ध्यानपूर्वक याद करोगे और इसमें जो घर घर है, पर है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। अगर एक अंक का प्रश्न पूछता है आपसे तो इसका उत्तर दोगे आप।